जंगल में ग्रैनी का अड्डा है। जंगल के आसपास के गांव में ग्रैनी की बहुत दहशत थी। गांव के बूढ़े बच्चे सब ग्रैनी के नाम से डरते थे। ग्रैनी को लोग मैडम ग्रैनी के नाम से पहचानते थे। ग्रैनी को कोई भी मैडम कह के पुकारे वो उसे बहुत पसंद था। वो आराम से बैठी हुई थी और कुछ सोच रही थी। तभी दो मम्मी एक आदमी को लेकर ग्रैनी के सामने आ गए। ग्रैनी ने मम्मी की ओर देखा। मम्मी ने कहा, मैडम इसने इस महीने का हफ्ता नहीं दिया तो इसका क्या करे। ग्रैनी ने उस आदमी की ओर देखा और कहा, क्यों बे, हफ्ता क्यों नहीं दिया, तुझे मरना है क्या। वो आदमी बहुत डर गया और बोला, मैं इस महीने एक बकरे का हफ्ता आपको देने वाला था पर वो मर गया तो मैं आपको अगले महीने दे दूंगा ग्रैनी। ग्रैनी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने उस आदमी की ओर रिवॉल्वर तान दी। वो आदमी बहुत डर गया। वो हाथ जोड़कर बोला, मेरी भूल हो गई, मैं आपको मैडम कहना भूल गया, मुझे माफ कर दो। ग्रैनी ने कहा, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली फिर मैं खुद की भी नहीं सुनती। ग्रैनी ने उसे 2 गोली मार दी। वो आदमी गिरा और मर गया। मम्मियों ने एक दूसरे के सामने देखा और ग्रैनी से कहा, मैडम अब इसका क्या करें। ग्रैनी ने कहा, अपने अड्डे के पीछे पाताल कुआं है, उसमें डाल दो। पाताल लोक में मेरे मॉन्स्टर खुश हो जाएंगे और इसे खा जाएंगे। दोनों मम्मी उस आदमी को उठाकर अड्डे के पीछे जाने लगे। बाबा, गुल्ली, बुल्ली और शॉन जीप में कहीं जा रहे थे। शॉन ने कहा, बाबा हम कहाँ जा रहे हैं। बाबा ने कहा, थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। बुल्ली ने कहा, बाबा सस्पेंस क्यों बनाते हो। बाबा ने कहा, ठीक है, पहले ये बताओ कि चाय कौन कौन पिएगा। सब खुश हो गए। शॉन ने कहा, बाबा मैं समझ गया कि आप हमें महेंद्र काका के वहाँ चाय पीने ले जा रहे हो। बाबा ने कहा, हाँ तुमने सही कहा, बहुत दिन हो गए महेंद्र काका की चाय पिए हुए। महेंद्र भाई की चाय की टपरी थी। आज उनकी टपरी पर जेसन और ग्रैंडपा चाय पीने आए हुए थे। वो दोनों आराम से बैठे हुए चाय पी रहे थे। थोड़ी देर बाद बाबा की जीप वहां पहुंच गई। महेंद्र भाई ने देखा और खुश हो गए। बाबा, गुल्ली, बुल्ली और शॉन चलकर वहां आए। बाबा ने कहा, कैसे हो भाई महेंद्र। महेंद्र भाई ने कहा, बस सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, कितनी चाय बनाऊं। बाबा ने कहा, 4 बनाओ। बाबा, गुल्ली, बुल्ली और शॉन चेयर पर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद जेसन और ग्रैंडपा जाने लगे। महेंद्र भाई ने कहा, अरे रुको। जेसन और ग्रैंडपा रुक गए। महेंद्र भाई जेसन के पास गए और कहा, अरे भाई 2 चाय के पैसे तो देते जाओ। जेसन ने कहा, तुम मुझे पहचानते हो। महेंद्र भाई ने सर नामे हिलाया। जेसन ने कहा, हम मैडम के आदमी हैं, हमसे कोई पैसा नहीं मांगता और जो मांगता है वो ऊपर जाता है। बाबा और सब ये देख रहे थे। जेसन ने महेंद्र भाई को किक मार दी। वो गिर गए। बाबा खड़े हुए और दौड़ते हुए वहां गए। महेंद्र भाई खड़े हो गए। बाबा ने जेसन से कहा, क्या जेसन, तुमने एक बुजुर्ग आदमी को मारा है, ये ठीक नहीं किया। जेसन ने कहा, तुम बीच में मत पड़ो और अपना काम करो। बाबा ने कहा, चुपचाप इनके पैसे दे दो और चले जाओ। जेसन ने कहा, हम मैडम ग्रैनी के आदमी हैं और हम किसी को पैसा नहीं देते। बाबा ने कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और बाबा ने जेसन को एक जोरदार किक मार दी। जेसन दूर जाकर गिरा। तभी ग्रैंडपा ने कहा, रुको रुको, लड़ाई मत करो, मैं पैसे देता हूँ। ग्रैंडपा ने महेंद्र भाई को पैसे दे दिए। जेसन और ग्रैंडपा वहां से जाने लगे। जेसन और ग्रैंडपा बाइक के पास जाकर रुके। जेसन ने कहा, तुम्हें पैसा नहीं देना था।
ग्रैंडपा ने कहा, अच्छा हुआ मैंने पैसे दे दिए, नहीं तो बाबा तुम्हें मार मार कर खजूर बना देता। जेसन ने कहा, हमें तुरंत मैडम के पास जाकर उन्हें सब बताना होगा, फिर मैडम इनका हिसाब करेगी। जेसन और ग्रैंडपा बाइक लेकर ग्रैनी के अड्डे की ओर जाने लगे। बाबा ने कहा, आपको ज्यादा लगा तो नहीं? महेंद्र भाई ने कहा, वो तो उनका नसीब अच्छा था कि आप बीच में पड़े, नहीं तो उसे मार मारकर उसके हाथ पैर तोड़ देता। बाबा मुस्कुराने लगे। ग्रैनी अपने अड्डे पर आराम से बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद जेसन और ग्रैंडपा बाइक लेकर वहां पहुंच गए। ग्रैनी जेसन और ग्रैंडपा को आते देख सोचने लगी कि ये लोग इस वक्त यहाँ क्यों आए हैं। जेसन और ग्रैंडपा ग्रैनी के सामने आए और खड़े रहे। ग्रैनी ने जेसन की ओर देखा। जेसन ग्रैनी को सारी बातें बताने लगा। ग्रैनी ने सारी बातें ध्यान से सुनी और सब सुनने के बाद गुस्से में आ गई। उसने जेसन पर फायर कर दिया। जेसन साइड पर हट गया। ग्रैंडपा ने कहा, मैडम रुक जाओ। ग्रैनी ने हाथ नीचे कर दिया। ग्रैंडपा ने कहा, मैडम इसमें जेसन का कोई कसूर नहीं है, वो तो उस चाय वाले के लिए ये सब हुआ। ग्रैनी ने कहा, यहाँ आसपास के गांव में जब रात को बच्चा रोता है तो उसकी माँ उसे कहती है, बेटा सो जा नहीं तो मैडम ग्रैनी आ जाएगी, और तुम दोनों ने मेरा नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया। अब इसकी सजा उस चाय वाले को मिलेगी, जरूर मिलेगी। ग्रैनी ने मम्मी की ओर देखा और इशारा किया। वो मम्मी दौड़ते हुए वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वो जीप लेकर वहां आया। ग्रैनी खड़ी हुई और चलते हुए जीप की ओर गई। ग्रैनी जीप में पीछे बैठ गई। ग्रैनी ने जेसन से कहा, तुम दोनों बाइक पर आगे चलो और हमें उस चाय वाले के पास ले चलो। जेसन और ग्रैंडपा बाइक पर आगे जाने लगे। पीछे ग्रैनी की जीप जाने लगी। सब महेंद्र भाई की टपरी की ओर जाने लगे। जेसन, ग्रैंडपा और ग्रैनी महेंद्र भाई की टपरी पर पहुंच गए। वहां पर बैठा चाय पी रहा ट्रक ड्राइवर ग्रैनी को देखकर खड़ा हुआ और ट्रक की ओर भागा। महेंद्र भाई ने कहा, अरे कहाँ भाग रहे हो, पैसे तो देते जाओ। जेसन और ग्रैंडपा चलते हुए ग्रैनी के पास आए। ग्रैनी ने जेसन की ओर देखा और इशारा किया। जेसन ने हाँ में सर हिलाया और चलता हुआ महेंद्र भाई के पास आया। महेंद्र भाई ने जेसन की ओर देखा और कहा, अब क्या लेने आए हो? जेसन ने कहा, चलो तुम्हें मैडम बुला रही है। महेंद्र भाई ने जीप की ओर देखा और जेसन से कहा, मुझे क्यों बुला रही है, जाओ मैं नहीं आता। जेसन ने कहा, अगर तुम नहीं गए तो मैडम तुम्हारी चाय की टपरी तोड़ देगी और तुम्हें भी मार देगी। महेंद्र भाई थोड़ा डर गए और कहा, ठीक है चलो। दोनों चलते हुए जीप के पास गए। ग्रैनी ने महेंद्र भाई की ओर देखा और कहा, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ कि तुमने मेरे आदमियों से पैसा मांगा। महेंद्र भाई थोड़ी देर ग्रैनी को देखते रहे, फिर बोले, देखो बहन जी, अभी दूध, चाय पत्ती, शक्कर कितने महंगे हो गए हैं, तो मैं मुफ्त में चाय कैसे दे सकता हूँ। ग्रैनी ने जेसन और ग्रैंडपा की ओर देखा। वो सोच रही थी कि ये चाय वाला मुझसे डरता क्यों नहीं है। ग्रैनी ने रिवॉल्वर ऊपर उठाई। महेंद्र भाई ने रिवॉल्वर देखी और ग्रैनी से बोले, अरे ये तो खिलौने वाली पिस्तौल है। ग्रैनी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने हवा में फायर किया। महेंद्र भाई समझ गए कि ये तो असली है। ग्रैनी ने कहा, और तेरी इतनी जरूरत कि तूने मैडम ग्रैनी के आदमी को पिटवाया। महेंद्र भाई बहुत डर गए और बोले, अरे मैंने किसी को नहीं पिटवाया, वो तो बाबा बीच में आकर तुम्हारे आदमी को मारा, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। ग्रैनी ने कहा, वो मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस इतना मालूम है, ये सब झमेला तेरे लिए ही हुआ है, अब तू मरने को तैयार हो जा। महेंद्र भाई ने कहा,
अरे अरे मैंने कुछ नहीं किया। ग्रैनी ने महेंद्र भाई पर फायर कर दिया। अरे बाप रे, भागो। महेंद्र भाई भागे। ग्रैनी ने 3 राउंड फायर किया पर महेंद्र भाई दौड़ते हुए जंगल की ओर भाग गए। ग्रैनी ने कहा बच गया। ग्रैनी ने जेसन से कहा, जेसन तुम और ग्रैंडपा उस चाय वाले को ढूंढकर उसे पकड़कर मेरे अड्डे पर ले आओ। इतना कहकर उसने मम्मी से कहा, चलो अपने अड्डे पर ले चलो। ग्रैनी की जीप उसके अड्डे की ओर जाने लगी। ग्रैनी के जाने के बाद जेसन और ग्रैंडपा वहीं खड़े रहे। जेसन ने कहा, मैडम ने उस चाय वाले को ढूंढकर लाने को कहा है, अब हम उसे कहाँ ढूंढते फिरेंगे। ग्रैंडपा ने कुछ सोचा और कहा, मुझे पक्का यकीन है कि वो बाबा के घर ही जाएगा। जेसन ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सही बात है, पर बाबा का घर तो जंगल के उस तरफ है, तो हमें बीच में जंगल में ही उसे पकड़ना होगा। ग्रैंडपा ने कहा, हाँ चलो हम जल्दी से वहाँ चलते हैं। दोनों बाइक लेकर जंगल की ओर जाने लगे। गुल्ली, बुल्ली और शॉन आराम से अपने घर पर चेयर पर बैठे हुए थे। महेंद्र भाई दौड़ते हुए गुल्ली बुल्ली के घर पहुंच गए। वो बहुत थक गए थे। महेंद्र भाई को देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन खड़े हो गए। शॉन ने कहा, अरे महेंद्र काका, आप इतनी रात को यहाँ कैसे? गुल्ली ने कहा, क्या हुआ? महेंद्र भाई कुछ नहीं बोले, वो इधर उधर देख रहे थे। गुल्ली ने कहा, आप इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो? क्या हुआ ये तो बताओ। महेंद्र भाई ने कहा, अरे बाबा तुम लोगों के साथ थे, वो कहाँ है? गुल्ली ने कहा, बाबा तो हमें यहाँ ड्रॉप करके अपने घर चले गए। महेंद्र भाई ने कहा, तुम लोग तो चाय पीकर आराम से निकल गए, इधर मेरी हालत खराब हो गई। शॉन ने कहा, पर हुआ क्या वो तो कहो। महेंद्र भाई ने कहा, तुम लोगों के जाने के बाद ग्रैनी को लेकर जेसन वहाँ पर आया था। ग्रैनी मुझ पर बहुत गुस्सा हुई और मुझ पर 3 राउंड फायर कर दिया। मैं वहाँ से कैसे जान बचाकर भागा हूँ वो तो मैं ही जानता हूँ। मुझे जल्द से जल्द बाबा से मिलना है, अब वो ही मुझे ग्रैनी से बचा सकते हैं। गुल्ली ने कहा, अंकल आप फिक्र मत करो, चलो हम आपको बाबा के पास ले चलते हैं। सब जीप के पास जाकर जीप में बैठकर बाबा के घर की तरफ जाने लगे। सब जंगल के रास्ते जा रहे थे। महेंद्र भाई सोच रहे थे कि बाबा की वजह से मैं फंस गया, अब मेरा क्या होगा? क्या ग्रैनी मुझे छोड़ेगी? यूं ही सोचते हुए वो बहुत गहरी सोच में पड़ गए। तभी जीप के सामने ग्रैनी की जीप आ गई। गुल्ली ने तुरंत जीप रोक दी। महेंद्र भाई ग्रैनी को देखकर हक्के बक्के हो गए। ग्रैनी चलते हुए महेंद्र भाई के पास आई। महेंद्र भाई भूत बने ग्रैनी को देखते रहे। ग्रैनी ने कहा, तू क्या सोच रहा था कि तू मैडम ग्रैनी से बचकर भाग सकता है? महेंद्र भाई हाथ जोड़कर बोले, बहन मेरा कोई कसूर नहीं है, वो सब तो बाबा ने किया है, आप मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? ग्रैनी ने कहा, वो सब मैं नहीं जानती, आखिरी बार ऊपर वाले का नाम ले ले। और इतना कहकर ग्रैनी ने महेंद्र भाई पर गोली चला दी। महेंद्र भाई जोर से चीखे, नहीं नहीं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। पर ये क्या, वहाँ तो कोई नहीं था। गुल्ली ने जीप रोक दी और कहा, क्या हुआ अंकल, आप क्यों चीख रहे हो? महेंद्र भाई ने डरकर इधर उधर देखा। वो समझ गए कि वो सपना देख रहे थे। वो बोले, अरे कुछ नहीं, वो तो मैं तुम सबको डराने के लिए चीख रहा था, पर तुम लोग नहीं डरे। गुल्ली ने जीप को आगे बढ़ा लिया। थोड़ी देर जंगल में जाने के बाद सामने से लाइट दिखने लगी। शॉन ने कहा, देखो सामने से कोई आ रहा है। सामने जेसन और ग्रैंडपा थे। जेसन ने बाइक रास्ते के बीच में रोक दी थी। गुल्ली ने भी जीप रोक दी। गुल्ली ने कहा, अंकल आप जीप में ही बैठे रहना, जेसन और ग्रैंडपा को हम देखते हैं। गुल्ली तुम मेरे साथ चलो।
गुल्ली और बुल्ली जेसन के पास गए। महेंद्र भाई डरकर ये सब देख रहे थे। जेसन ने कहा, हमें वो चाय वाले को ले जाने दो, हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है। गुल्ली ने कहा, वो हमारे अंकल है और अगर तुम्हें वो चाहिए तो हमसे फाइट करके जीतकर उन्हें ले जाना। गुल्ली और बुल्ली जेसन और ग्रैंडपा से फाइट करने लगे। जेसन ने गुल्ली को किक मारी, वो दूर जाकर गिरा। ग्रैंडपा ने भी बुल्ली को किक मारी, वो भी दूर जाकर गिरा। महेंद्र भाई ने सोचा, यहाँ से कल्टी मारने में ही समझदारी है। वो नीचे उतरे। शॉन ने कहा, काका नीचे मत उतरो। महेंद्र भाई ने बाथरूम जाने का इशारा किया और चलते हुए पेड़ों की ओर गए और धीरे से वो जंगल में भागने लगे। महेंद्र भाई लगातार दौड़ते हुए जा रहे थे। चारों तरफ घना जंगल था। वो दौड़ते हुए सोच रहे थे कि वो बाबा का घर कैसे ढूंढेंगे। वो दौड़ते दौड़ते थक गए और खड़े रहे। वो बहुत टेंशन में थे। वो इधर उधर देखने लगे। उन्होंने देखा थोड़े दूरी पर जंगल पे एक चर्च था। महेंद्र भाई ने सोचा, चलो उस चर्च में जाकर देखता हूँ, शायद मुझे कुछ मदद मिल जाए। वो चर्च की ओर चलते हुए जाने लगे। चर्च के बाजू में कब्रिस्तान था। महेंद्र भाई चलते हुए चर्च के अंदर गए। वो एक बेंच पर बैठ गए। वो इधर उधर देखने लगे पर वहां पर कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद अंदर से एक नन चलते हुए महेंद्र भाई के पास आई। वो और कोई नहीं, इविल नन थी। महेंद्र भाई ने कहा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, क्या मैं आज रात यहाँ चर्च में रह सकता हूँ? सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। इविल नन ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, तुम यहाँ रुक सकते हो। इतना कहकर वो चर्च के बाहर जाने लगी। चर्च से बाहर आकर इविल नन ने मोबाइल से कॉल किया। उसने जेसन को कॉल किया था और उसे महेंद्र भाई की बात बता दी। जेसन ने ग्रैंडपा से कहा, जाने दो इन लोगों को और चलो मेरे साथ। गुल्ली और बुल्ली नीचे गिरे हुए थे। वो खड़े हुए और जीप की ओर जाने लगे। जेसन और ग्रैंडपा बाइक लेकर चर्च की ओर जाने लगे। गुल्ली ने कहा, अरे महेंद्र अंकल कहाँ है? शॉन ने कहा, वो तो बहुत देर पहले बाथरूम जाने का कहकर गए थे, पर अब तक वो वापस नहीं आए। गुल्ली ने कहा, लगता है वो डरकर भाग गए होंगे, अब हम क्या करें? गुल्ली ने कहा, हमें तुरंत बाबा के पास जाकर उन्हें सब बताना होगा। सब जीप में बैठकर बाबा के घर की ओर जाने लगे। इविल नन चर्च के बाहर खड़ी जेसन की राह देख रही थी। थोड़ी देर बाद जेसन और ग्रैंडपा चर्च पर पहुंच गए। बाइक को साइड पर पार्क करके दोनों इविल नन के पास आए। इविल नन ने इशारा करके कहा, वो अंदर ही बैठा हुआ है। जेसन और ग्रैंडपा चर्च के अंदर गए। महेंद्र भाई आराम कर रहे थे। जेसन और ग्रैंडपा को देखकर वो तुरंत खड़े हो गए और इधर उधर देखने लगे। जेसन ने कहा, चुपचाप हमारे साथ चलो, मैडम ने हमें तुम्हें लाने के लिए भेजा है। महेंद्र भाई को गुस्सा आ गया। वो बोले, तेरी मैडम का दिमाग है कि नहीं? अरे मैंने कुछ किया नहीं और वो मेरे पीछे ही पड़ गई, मेरे पे 3 गोलियां चला दी। जेसन ने एक घूंसा मार दिया। महेंद्र भाई ने कहा, ठीक है चलो मैं चलता हूँ। तीनों चलते हुए चर्च से बाहर आए। ग्रैंडपा ने कहा, हम 3 लोग बाइक पर कैसे जाएंगे? इविल नन ने कहा, वहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है, तुम वो ले जाओ और कल वापस ले जाना। तीनों चलते हुए गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगे। वो सब ग्रैनी के अड्डे की ओर जाने लगे।
बाबा डांस कर रहे थे। वो अपनी सेहत के लिए कभी कभी डांस करते थे। गुल्ली बुल्ली और शॉन की जीप बाबा के घर पहुंच गई। बाबा ने देखा और सोचने लगे, अभी थोड़ी देर पहले ही तो उनको घर पे छोड़ा था, तो अभी यहाँ क्यों आ गए। गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा के पास आए। बाबा ने इशारा किया कि क्या हुआ। गुल्ली महेंद्र भाई की सारी बातें बाबा को बताने लगा। बाबा ने ध्यान से सुना और सारी बात सुनकर गुस्से से लाल हो गए और बोले, ग्रैनी, आ रहा हूं मैं, अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। जेसन और ग्रैंडपा महेंद्र भाई को लेकर ग्रैनी के अड्डे पर पहुंच गए। ग्रैनी ने देखा और खुश हो गई। जेसन और ग्रैंडपा बीच में महेंद्र भाई को लेकर ग्रैनी के सामने आ गए। महेंद्र भाई इधर उधर देखने लगे। वहां पर खड़ी मम्मीज को देखकर वो थोड़ा डर रहे थे। महेंद्र भाई डरते हुए ग्रैनी से बोले, दीदी, ओ दीदी। ग्रैनी ने गुस्से में महेंद्र भाई की ओर देखा। महेंद्र भाई ने कहा, दीदी, मैं एक गरीब चाय वाला हूँ, मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा। अगर आप में दम है तो बाबा को मार के दिखाओ। ग्रैनी ने जेसन की ओर देखा और कहा, जेसन, ये चाय वाला जब से मिला है तब से बाबा बाबा का नाम ले रहा है, आखिर ये बाबा है कौन। जेसन ने कहा, मैडम, बाबा वो शेर है जो अगर जंगल में चले जाए तो उन्हें देखकर जंगल का शेर भी जंगल छोड़ के भाग जाता है। ग्रैनी गुस्से में खड़ी हो गई। उसने जेसन से कहा, तूने मुझे बाबा के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, खाली पीली इस चाय वाले के पीछे पड़े रहे। हमारा असली विलन तो वो बाबा है, वो कहाँ मिलेगा। तभी महेंद्र भाई ने कहा, बहन जी, अब तक तो बाबा को मालूम हो गया होगा कि आपने मुझे किडनैप किया है। अब आपको बाबा को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो ही तुम्हें ढूंढकर यहाँ पहुँच जाएंगे। बाबा, गुल्ली बुल्ली और शॉन जीप लेकर जंगल में महेंद्र भाई को ढूंढ रहे थे। शॉन ने कहा, बाबा, हम बहुत देर से काका को ढूंढ रहे हैं, पर वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तभी बाबा को कुछ याद आ गया और वो बोले, अरे हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर जंगल में एक चर्च है, शायद वो वहीं रुके हो। बाबा ने गुल्ली से कहा, गुल्ली, जीप चर्च की ओर ले लो। थोड़ी देर बाद सब चर्च पर पहुंच गए। इविल नन अभी भी चर्च के बाहर ही खड़ी हुई थी। बाबा ने कहा, तुम सब जीप में ही रहो, मैं चेक करके आता हूँ। बाबा चलते हुए इविल नन के पास गए। बाबा इविल नन के सामने खड़े हो गए। इविल नन सोचने लगी कि बाबा यहाँ क्यों आए होगे। इविल नन ने कहा, आप यहाँ इतनी रात को क्यों आए हो। बाबा ने कहा, यहाँ कोई महेंद्र भाई नाम का आदमी आया है। इविल नन ने कहा, नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया। बाबा सोचने लगे कि महेंद्र भाई यहाँ नहीं आए तो गए कहाँ। तभी बाबा ने जेसन की बाइक को साइड पर खड़े देखा। बाबा ने इविल नन से कहा, जेसन कहाँ है, जरा उसको बुला दो, मुझे कुछ बातें करनी है। इविल नन टेंशन में आ गई। उसने कहा, कौन जेसन, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी इविल नन ने इधर उधर देखा। वो नीचे गिरी हुई थी और उसके पेट में दर्द हो रहा था। वो सोचने लगी कि अभी तो वो खड़ी हुई बाबा से बात कर रही थी, तो वो नीचे कैसे गिरी हुई है। और उसे पिछला एक सेकंड याद आ गया, बाबा ने उसे किक मारी थी। वो खड़ी हो गई। वो बहुत डरी हुई थी। बाबा ने कहा, अगर तुझे जिंदा रहना है तो सब सच बता दे कि महेंद्र भाई कहाँ है और जेसन कहाँ है। इविल नन एक ही किक में समझ गई थी कि अगर उसने सच नहीं कहा तो बाबा उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इविल नन ने तुरंत तोते की तरह बाबा को सारी बातें बता दी।
बाबा ने कहा, ग्रैनी का अड्डा कहाँ है? इविल नन ने हाथ से इशारा करके कहा, जंगल में उस तरफ जाओगे, वहीं पर उसका अड्डा है। बाबा वापस आकर जीप में बैठ गए और गुल्ली से कहा, चलो हमें उस तरफ जाना है। गुल्ली ने जीप उस तरफ ले ली। इविल नन की लाश वहाँ पड़ी हुई थी। इविल नन की गर्दन टूटी हुई थी। बाबा ने उसे मार दिया था। बाबा, गुल्ली, बुल्ली और शॉन बहुत दूर तक जंगल में जा रहे थे। बुल्ली ने कहा, बाबा कहीं ग्रैनी महेंद्र भाई को कुछ कर ना दे, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। बाबा बहुत ही गुस्से में थे। वो बोले, आजकल ग्रैनी की बहुत दादागिरी बढ़ गई है, आज उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी शॉन ने कहा, बाबा मैंने सुना है कि ग्रैनी के अड्डे के पीछे पाताल कुआं है और ग्रैनी के मॉन्स्टर उस कुएं में रहते हैं, वो बहुत ही खतरनाक है। बाबा ने कहा, उस मॉन्स्टर को भी देख लेंगे। यूं ही बातें करते हुए सब ग्रैनी के अड्डे पर पहुंच गए। महेंद्र भाई को वहां रस्सी से बांधकर रखा हुआ था। उन्होंने बाबा को आते देखा, वो खुश हो गए। महेंद्र भाई ने कहा, ग्रैनी देखो कौन आया है, तुम्हारे चाचा आ गए, अब देख क्या होता है। बाबा ग्रैनी के सामने खड़े हो गए। ग्रैनी ने बाबा की ओर देखा। बाबा को देखकर वो सोचने लगी कि इतना छोटा और बुढ़े आदमी से लोग क्यों डर रहे होंगे, चलो इसकी ट्राई लेती हूँ। ग्रैनी ने मम्मी को कुछ इशारा किया। दो मम्मी बाबा के पास गए। बाबा समझ गए कि अब फाइट करनी पड़ेगी। बाबा ने दोनों मम्मी को एक एक घूंसा मारा। दोनों मम्मी मुड़कर खड़े रहे। बाबा ने दोनों मम्मी को धक्का दिया। दोनों मम्मी नीचे गिरे। दोनों मर चुके थे। ग्रैनी ये देखकर सोचने लगी कि इस बाबा में तो बहुत शक्ति है, ऐसे आदमी को तो मेरी गैंग में होना चाहिए। ग्रैनी ने कहा, बाबा तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि आज से तुम मेरी गैंग में शामिल हो। आज से तुम मेरे लिए काम करोगे, तुम्हारा नाम होगा, लोग डरेंगे तुमसे। ये सुनकर बाबा की हट गई। बाबा ने कहा, ग्रैनी, डरा के लोगों को वो जीता है जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। ये बाबा का हाथ है जिसने बड़े बड़े मॉन्स्टरों को धूल चटा दी। तू क्या सोचती है कि मैं तेरे लिए काम करूंगा? ग्रैनी ने कहा, हाँ यही समझ लो। बाबा ने कहा, ग्रैनी तूने लोगों पर बहुत जुल्म किया है, तूने बहुत लोगों की हत्या की है, इसलिए मैंने कसम खाई है कि आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी महेंद्र भाई ने कहा, ग्रैनी ये बाबा है बाबा, वो जो कहते हैं वो करते हैं, आज तो तू गई। ये सुनकर ग्रैनी को बहुत गुस्सा आ गया। वो खड़ी हो गई और बोली, देख तेरे बाबा की क्या हालत करती हूँ। ग्रैनी ने बाबा पर गोली चला दी। पर ये क्या? बाबा ने हाथ से गोली पकड़ ली और बोले, ग्रैनी ये गोली बारूद का खेल तो मैं बचपन में खेलता था। तेरे जितने भी आदमी हैं उन सबको एक साथ भेज और देख मैं उनकी क्या हालत करता हूँ। ग्रैनी ने जोर से कहा, मम्मी सब एक साथ इस बुढ़े पर टूट पड़ो। ये सुनते ही सभी मम्मी दौड़ते हुए बाबा को चारों ओर से घेर लिया। बाबा ने सबकी ओर देखा और हवा में जंप मारा और एक एक करके सबको लात मारने लगे। सब मम्मी नीचे गिरी और मर गई। बाबा मुड़े और ग्रैनी की ओर देखा, पर ये क्या? वहाँ ग्रैनी, जेसन और ग्रैंडपा नहीं थे। बाबा ने कहा, अरे ये सब कहाँ गए? महेंद्र भाई ने कहा, मैंने देखा वो तीनों पीछे की ओर पाताल कुएं की ओर भाग गए हैं। बाबा ने कहा, आज कुछ भी हो जाए मैं ग्रैनी को नहीं छोड़ूंगा। चलो सब पाताल लोक चलते हैं। सब चलते हुए अड्डे के पीछे की ओर जाने लगे। पीछे एक बड़ा सा कुआं था। बाबा ने महेंद्र भाई से कहा,
भाई आप वापस अपने चाय की दुकान पर चले जाओ, हम सब पाताल लोग जाकर ग्रैनी की खबर लेते हैं। महेंद्र भाई ने कहा, बाबा ग्रैनी ने मुझे बहुत सताया है, मैं उसे मरता हुआ देखना चाहता हूँ और ऐसे भी मैंने कभी पाताल लोक नहीं देखा, तो प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाओ। बाबा ने कहा, ठीक है, पर तुम मॉन्स्टरों को देखकर डर तो नहीं जाओगे? महेंद्र भाई बोले, क्या बात करते हो बाबा, आप मेरे साथ हो तो मुझे कैसा डर, चलो मैं भी साथ में आता हूँ। सब कुएं पर से अंदर कूद गए। अंदर बहुत ही अंधेरा था, महेंद्र भाई को डर लग रहा था। महेंद्र भाई ने कहा, बाबा आप ठीक कहते थे, मुझे मेरी चाय की दुकान पर जाना चाहिए, चलो मुझे वापस ऊपर पहुंचा दो। बाबा को बहुत गुस्सा आ गया, वो बोले, मैंने पहले ही कहा था, अब वापस ऊपर नहीं जा सकते, चलो पाताल लोक की सैर कर लो। यूं ही बातें करते हुए सब पाताल लोक पहुंच गए। नीचे पहुंचते ही सब इधर उधर देखने लगे, वहां पर बहुत सारे कंकाल पड़े हुए थे। ये देखकर महेंद्र भाई की हालत खराब हो गई। उन्होंने बाबा से कहा, बाबा मुझे वापस जाना है, तो आप मुझे वापस ऊपर भेज दो, वैसे भी मेरे चाय की शॉप पर कोई नहीं है। बाबा समझ गए कि महेंद्र भाई कंकालों को देखकर डर गए हैं। बाबा ने कहा, देखो भाई, हम अभी वापस नहीं जा सकते, अगर आपको डर लग रहा है तो आप यहीं उस चट्टान के पास रुको, हम जाकर ग्रैनी का काम तमाम करके वापस आ जाएंगे। महेंद्र भाई ने कहा, मुझे डर नहीं लग रहा, मैं किसी से नहीं डरता, पर क्या है कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं वही चट्टान के पास रुक जाता हूँ। गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा एक दूसरे के सामने देखने लगे। सब समझ चुके थे कि महेंद्र भाई डरपोक है। बाबा ने कहा, ठीक है, आप वहीं रुको, हम जल्दी से काम पूरा करके वापस आ जाएंगे। बाबा, गुल्ली बुल्ली और शॉन चलते हुए जाने लगे। महेंद्र भाई चलते हुए चट्टान के पास जाकर खड़े रहे। थोड़ी देर बाद महेंद्र भाई को कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनाई दी। वो इधर उधर देखने लगे। उन्होंने सोचा, यहाँ अकेले रहने से अच्छा था कि वो बाबा के साथ चले जाते, अभी वो लोग बहुत दूर नहीं गए होंगे। और महेंद्र भाई फुल स्पीड में दौड़ने लगे। थोड़े दूर तक दौड़ने के बाद वो बाबा के पास पहुंच गए। सब रुक गए। बाबा ने कहा, आपके पैरों में दर्द था तो आप वापस क्यों आ गए, वहीं खड़े रहना था। महेंद्र भाई ने कहा, मैंने सोचा कि शायद आपको मेरी जरूरत पड़ जाए, इसलिए मैं आपके पास आ गया, चलो मैं भी साथ में आता हूँ। सब चलते हुए जाने लगे। थोड़े आगे जाते ही सब रुक गए। सामने से दो मॉन्स्टर चलते हुए आ रहे थे। मॉन्स्टरों को देखकर महेंद्र भाई बेहोश होकर नीचे गिर गए। दो मॉन्स्टर सामने आकर खड़े हो गए। गुल्ली ने कहा, बाबा, महेंद्र अंकल तो बेहोश हो गए, अब क्या करें? बाबा ने कहा, ये मॉन्स्टर बहुत खतरनाक दिख रहे हैं, इसलिए मैं तुम सबको सुरक्षा कवच में रख देता हूँ। बाबा ने अपनी शक्ति से सबको सुरक्षा कवच में रख दिया। सुरक्षा कवच देखकर मॉन्स्टर एक दूसरे के सामने देखने लगे। बाबा मॉन्स्टरों के सामने खड़े हो गए। एक मॉन्स्टर ने कहा, ये कैसा गोला है? बाबा ने कहा, ये सुरक्षा कवच है, इसे कोई हिला भी नहीं सकता। मॉन्स्टर ने कहा, हमें बहुत भूख लगी है, हम तुम सबको खा जाएंगे, और तेरे इस गोले को तो मैं अभी लात मारकर हटाकर सबको खा जाऊंगा। उस मॉन्स्टर ने सुरक्षा कवच को लात मारी, पर मॉन्स्टर गिर गया। सुरक्षा कवच को कुछ नहीं हुआ। महेंद्र भाई होश में आ गए और खड़े हो गए। मॉन्स्टर भी खड़ा हो गया। वो बहुत गुस्से में था। मॉन्स्टर ने बाबा को किक मारी। बाबा दूर जाकर गिरे। दूसरा मॉन्स्टर बाबा के पास गया।
और बाबा को कुचलने के लिए पैर मारा, पर बाबा साइड पर हो गए। बाबा खड़े हुए और जंप मारकर मॉन्स्टर को किक मारी। मॉन्स्टर को थोड़ा पीछे हटना पड़ा। महेंद्र भाई हक्के बक्के होकर बाबा की फाइट देख रहे थे। बाबा ने फिर से जंप मारा, पर मॉन्स्टर ने बाबा को घूसा मार दिया। बाबा दूर जाकर गिरे। पर ये क्या? बाबा फटाक से खड़े हो गए और डांस करने लगे। वो तो बस मस्ती में डांस कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गुल्ली बुल्ली, शॉन और महेंद्र भाई एक दूसरे के सामने देखने लगे। महेंद्र भाई ने कहा, ये बाबा डांस क्यों कर रहे हैं? कहीं वो मार खाकर पागल तो नहीं हो गए? गुल्ली ने कहा, बाबा अपनी बॉडी में एनर्जी लाने के लिए कभी कभी डांस करते हैं। शॉन ने कहा, देखो अब बाबा इन मॉन्स्टरों की क्या हालत करते हैं। दूसरा वाला मॉन्स्टर चलते हुए पहले वाले मॉन्स्टर के पास गया। उसने कहा, ये क्या नौटंकी है? इसे इतनी मार पड़ी है, फिर भी ये डांस कैसे कर सकता है? दोनों मॉन्स्टर बाबा की ओर देखने लगे। बाबा हवा में दौड़ते हुए मॉन्स्टर के पास गए, पर मॉन्स्टर ने बाबा को पकड़ लिया। महेंद्र भाई ने कहा, ये क्या? बाबा को तो मॉन्स्टर ने पकड़ लिया। क्या यही एनर्जी है? गुल्ली बुल्ली और शॉन टेंशन में आ गए। पर ये क्या? बाबा तो एक्सट्रीम मोड में आ गए। बाबा ने अपनी शक्ति से दूसरे मॉन्स्टर को जला दिया। मॉन्स्टर ने डरकर बाबा को छोड़ दिया। बाबा ने हवा में पलटी मारकर अपनी शक्ति से वार किया। वो मॉन्स्टर भी जलकर नीचे गिरा और मर गया। बाबा नॉर्मल मोड में आ गए और चलते हुए सुरक्षा कवच के पास गए। बाबा ने सुरक्षा कवच हटा दिया। महेंद्र भाई ने कहा, बाबा मुझे एक बात बताओ। बाबा ने कहा, हाँ बताओ, क्या जानना है आपको? महेंद्र भाई ने कहा, आपको इतनी मार पड़ रही थी तो आप डांस क्यों कर रहे थे? बाबा और सब हंसने लगे। बाबा ने कहा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हमें ग्रैनी के पास जाना है। चलो सब इस तरफ चलो। सब चलते हुए एक बड़े पर्वत की ओर जाने लगे। ग्रैनी एक चट्टान पर खड़ी दूरबीन से सब कुछ देख रही थी। वो बहुत गुस्से में थी। वो जंप करके नीचे आई। जेसन और ग्रैंडपा नीचे खड़े हुए थे। ग्रैनी ने कहा, उस बुड्ढे ने मेरे 2 मॉन्स्टरों को मार दिया और अब वो हमारी ओर ही आ रहा है। ग्रैंडपा ने कहा, अब हम क्या करें? वो बाबा हम सबको मार देगा। जेसन ने कहा, मैडम अब हम क्या करें? ग्रैनी ने कहा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी मेरे 2 खास मॉन्स्टरों को बुलाती हूँ, फिर देखते हैं वो सब यहाँ से कैसे जिंदा जाते हैं। ग्रैनी ने अपने सैनिक को बुलाया। दोनों चलकर ग्रैनी के पास आए। ग्रैनी ने कहा, जाओ जाकर मेरे 2 ब्लू मॉन्स्टरों को बुला कर आओ। दोनों सैनिक दौड़ते हुए मॉन्स्टरों को बुलाने जाने लगे। थोड़ी देर बाद बाबा और सब ग्रैनी के पास पहुंच गए। ग्रैनी ने बाबा की तारीफ में कहा, वाह बाबा, मान गई तुम्हें। आज तक यहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाया। तुम वाकई में बहुत शक्तिशाली हो, पर क्या फायदा? अभी मेरे 2 मॉन्स्टर आकर तुम सबको खा जाएंगे। बाबा ने कहा, अरे बाप रे, मैं तो डर गया। बाबा की मजाक सुनकर ग्रैनी को बहुत गुस्सा आ गया।
तभी दो बड़े मॉन्स्टर चलते हुए वहां पहुंच गए। बाबा ने कहा, ग्रैनी, ऐसे तो बहुत सारे मॉन्स्टरों को मार चुका हूं मैं। बाबा ने गुल्ली गुल्ली, शॉन और महेंद्र भाई को दूर जाने का इशारा किया। सब चलकर साइड पर जाकर खड़े हो गए। ग्रैनी ने मॉन्स्टरों से कहा, इस बुड्ढे को जिंदा मत छोड़ना, खत्म कर दो इसे। दोनों मॉन्स्टर बाबा की ओर मुड़े। बाबा ने मॉन्स्टरों को इशारा किया और मुड़कर दौड़ते हुए दूर जाकर खड़े हो गए। मॉन्स्टरों ने एक दूसरे के सामने देखा। एक मॉन्स्टर ने हाँ में गर्दन हिलाई। दोनों मॉन्स्टर चलते हुए बाबा के पास गए। बाबा ने हवा में पलटी मारी और जंप किया, पर मॉन्स्टर ने बाबा को घूंसा मार दिया। बाबा उड़ते हुए दूर जाकर गिरे। बाबा धीरे धीरे खड़े हुए। उन्हें बहुत जोर से घूंसा पड़ा हुआ था। ये देखकर महेंद्र भाई ने जोर से कहा, बाबा, बाबा। बाबा ने महेंद्र भाई की ओर देखा। महेंद्र भाई ने कहा, बाबा आप जल्दी से एक्सट्रीम मोड में आ जाओ। बाबा को बहुत गुस्सा आ गया। बाबा मुड़े और हवा में दौड़ते हुए मॉन्स्टरों के पास जाकर किक मारी, पर मॉन्स्टर हिला भी नहीं। बाबा नीचे आ गए। ग्रैनी बहुत खुश हो गई। ग्रैनी ने कहा, अब जल्दी से इस बुड्ढे को खत्म कर दो। मॉन्स्टर ने बाबा को पैर से कुचलने की कोशिश की, पर बाबा पलटी मारकर दूर हो गए। अब बाबा ने सोचा, ये मॉन्स्टर ऐसे मरने वाला नहीं है, और बाबा एक्सट्रीम मोड में आ गए। बाबा ने जंप किया और मॉन्स्टर के मुंह पे घुसा मार दिया। मॉन्स्टर की गर्दन टूट गई। वो खड़े खड़े ही गिरा और मर गया। ये देखकर दूसरे मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आ गया। वो बाबा की ओर मुड़ा, पर थोड़ा लेट हो गया। तब तक तो बाबा ने अपनी शक्ति से वार कर दिया। वो मॉन्स्टर जल गया और नीचे गिरकर मर गया। ये देखकर ग्रैनी का मुंह खुला का खुला रह गया। जेसन और ग्रैंडपा डर के मारे भागने लगे। बाबा ने अपनी शक्ति से जेसन और ग्रैंडपा को मार डाला। बाबा चलते हुए ग्रैनी के पास गए। ग्रैनी ने कहा, चलो तुम जीते और मैं हारी। मैं अब किसी को परेशान नहीं करूंगी, पर प्लीज मुझे मत मारना। बाबा ने ग्रैनी को जोरदार किक मारी। ग्रैनी चट्टान से टकराई और खड़े खड़े ही मर गई। बाबा नॉर्मल मोड में आ गए। तभी महेंद्र भाई ने कहा, बाबा अब तो बता दो, आप मार खाकर डांस क्यों कर रहे थे? सभी लोग हंसने लगे।